अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी नेक लड़की के बारे में जिसकी शादी एक चोर के साथ हो गई। उसके बाद उस चोर ने उस लड़की के साथ जो किया उसको देखकर डॉक्टर की भी आंखें फटी की फटी रह गईं। आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक करने के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए देखते हैं यह वीडियो। एक शहर में एक चोर रहता था जो अपने काम में बड़ा ही माहिर था। वह किसी भी जगह चोरी करने के लिए पहुंच जाया करता था। चोरी उसकी आदत बन चुकी थी। एक दिन वह चोरी करने के लिए किसी तरह बादशाह के महल में पहुंच गया और कीमती चीजें चुराने के लिए पसंद करने लगा। इसी दौरान महल के मुख्तलिफ कमरों में गया। चलते चलते जब वह एक कमरे के पास पहुंचा तो उसे अंदर से बादशाह और मल्लिका की आवाजें सुनाई दी जो आपस में बातचीत कर रहे थे। चोर दरवाजे से कान लगाकर उनकी बातें सुन रहा था। बादशाह अपनी बीवी से कह रहा था कि हमारी एक ही बेटी है और मेरी ख्वाहिश है कि मैं अपनी बेटी की शादी किसी ऐसे शख्स से करूं जो बहुत ही परहेजगार, इबादत गुजार और नेक हो, जो लोगों के काम आता हो, लोगों के दुख दर्द में शरीक होता हो और किसी को तकलीफ ना पहुंचाता हो। बादशाह अपनी बीवी से बातें कर रहा था और बाहर दरवाजे के साथ कान लगाकर चोर उनकी सारी बातें सुन रहा था। इसी दौरान चोर के दिमाग में ख्याल आया कि क्यों ना मैं कोई ऐसा तरीका अपनाऊं कि बादशाह अपनी बेटी की शादी मुझसे कर दे। मैं बादशाह की अपने दामाद के हवाले से खूबियां सुन चुका हूं, लिहाजा मुझे एक बहरूप अपनाना चाहिए कि मैं उनकी उम्मीदों पर खरा उतरूं और बादशाह बाखुशी अपनी बेटी की शादी मुझसे कर दे। यूं चोरी से मेरी जान छूट जाएगी और बाकी जिंदगी ऐशो आराम और सुकून के साथ गुजरेगी। चोर ने वहीं खड़े खड़े प्लान बना लिया कि कैसे मैं बादशाह को धोखा दूंगा ताकि वह अपनी बेटी की शादी मुझसे कर दे। क्योंकि बादशाह की कोई नरीना औलाद नहीं थी, यानी बादशाह के कोई लड़का नहीं था, इसलिए बादशाह की मौत के बाद मैं ही इस मुल्क का बादशाह बन जाऊंगा और उसकी सारी दौलत का मालिक भी मैं अकेला ही बनूंगा। यह प्लान बनाकर चोर ने चोरी का इरादा खत्म किया और दिल में ख्याल किया कि अब मैं चोरी नहीं करूंगा और नेकी और रहमदिली का ढोंग रचाकर कहीं डेरा डाल लेता हूं ताकि बादशाह अपनी बेटी की शादी मुझसे कर दे और यूं मेरा मंसूबा कामयाब हो जाएगा। चोर महल से निकलकर अपने घर की तरफ चल पड़ा। सारे रास्ते वह यही सोचता रहा कि कौन सा तरीका अपनाया जाए कि बादशाह को अपनी उम्मीदें मुझ में नजर आ जाएं और वह मुझे अपना दामाद बना ले। घर पहुंचकर अपने बिस्तर पर लेटा और बादशाह का दामाद बनने का ख्वाब लेकर सपनों की दुनिया में चला गया। अगले दिन वह चौर उठा और शहर के करीब एक जंगल में चला गया और अपने मंसूबे के तहत वहां पर उसने एक कुटिया बनाई जिसमें उसने रिहाइश इख्तियार कर ली, यानी वहां रहने लगा। चोर ने खाना बदोशी की जिंदगी नेक और परहेजगार बनने के लिए नहीं बल्कि अपनी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए की थी, इसलिए उसने वहां पर रहकर इबादत, रियाजत की अदाकारी शुरू कर दी। उस जंगल में आने जाने वाले शिकारी जब उस कुटिया में एक शख्स को इबादत व रियाजत में मसरूफ देखते तो उससे बड़ा मुतासिर होते और शहर जाकर उसकी बातें करते। यूं आहिस्ता आहिस्ता उस चोर की बहुत शोहरत होने लगी, जिसकी खबर बादशाह सलामत को भी हो गई कि जंगल में एक बहुत ही नेक, परहेजगार, मुत्तकी, इबादत गुजार शख्स है जो दुनिया वालों से दूर अपनी अलग ही दुनिया बसाए हुए है। बादशाह ने अपने कारिंदों को उस शख्स की खबर लेने के लिए भेजा तो उन्होंने वापस आकर बादशाह को सारी सूरत हाल से आगाह किया कि कुटिया में मौजूद फकीराना लिबास में मलबूस शख्स हर वक्त इबादत में मसरूफ रहता है। बादशाह ने अपनी बीवी से उस शख्स के हवाले से बात की कि शहर के करीब जंगल में एक ऐसा शख्स मौजूद है जो मेरी उम्मीदों पर पूरा उतर रहा है, क्योंकि वह बहुत ही इबादत गुजार, परहेजगार और नेक इंसान है और हमें ऐसे ही किसी शख्स की तलाश थी जिसे मैं अपना दामाद बना सकूं। मल्लिका ने कहा कि अगर ऐसा शख्स मिल गया है तो आप देर ना करें। कहीं ऐसा ना हो कि वह शख्स हमसे दूर चला जाए और यह सुनहरा मौका हमारे हाथों से निकल जाए। आप अपना पैगाम फौरन उस शख्स के पास पहुंचा दें। अगले दिन बादशाह ने वजीर को बुलाया और उसे अपनी ख्वाहिश के हवाले से बताया कि मैं चाहता हूं कि मेरी बेटी की शादी किसी ऐसे शख्स से हो जो कि परहेजगार, नेक और इबादत गुजार और खिदमत खल्क का जज्बा रखता हो और मेरे बाद बादशाहत के काम अच्छी तरीके से अंजाम दे सके। अब मुझे एक ऐसा शख्स मिल गया है, इसलिए तुम उसके पास जाओ और मेरा पैगाम उस तक पहुंचा दो। बादशाह के हिदायत के मुताबिक वजीर जंगल की तरफ रवाना हो गया। कुटिया में पहुंचकर उसने चोर को देखा जो एक परहेजगार और नेक बंदे का बहरूप धारे बैठा हुआ था। वजीर काफी देर तक उसे इबादत में मग्न देखता रहा। काफी देर बाद चोर ने आने की वजह पूछी तो वजीर बोला कि मैं आपके पास बादशाह सलामत का एक पैगाम लेकर आया हूं। बादशाह की एक ही बेटी है जिसकी शादी वो किसी नेक, परहेजगार इंसान के साथ करना चाहता है जो दिन रात तकवा और परहेजगारी में मसरूफ रहता हो, इबादत करता हो, लोगों का भला चाहता हो
लिहाजा आपकी शोहरत सुनकर बादशाह सलामत ने पैगाम भेजा है कि आप उनकी बेटी से शादी कर लें। चोर यह सुनकर कुछ देर के लिए खामोश हो गया। चोर ने यह बहरूप इसीलिए तो बना रखा था, दिन रात इबादत रियाजत में इसी वजह से मसरूफ रहा था, नेकी और परहेजगारी के कामों में लगा रहता था, लोगों को भलाई की नसीहत करता था। अब जबकि बादशाह की दामादी का मनसब उसके करीब था, बादशाह खुद चाहता था कि वह उसकी बेटी से शादी कर ले। बादशाह तो उसके करीब थी। मालो दौलत, हसब नसब, ऐशो आराम उसकी ख्वाहिश पर मुनहसिर था। मगर अब वह बादशाह का पैगाम सुनकर खुश नहीं हुआ, उसके दिल को राहत नहीं मिली। उसने वजीर से कहा कि ठहरिए साहब, मैं आपको अपनी असलियत बताना चाहता हूं। मैं दरअसल एक चोर था, चोरी मेरा पेशा था। एक रात में चोरी की नीयत से बादशाह सलामत के महल में गया, तो मैं बादशाह सलामत और मल्लिका के दरमियान होने वाली बातचीत सुन ली। इसके बाद मैंने सोचा कि क्यों ना मैं चरी छोड़कर परहेजगार और इबादत गुजार बंदा बन जाऊं, ताकि बादशाह मुझे अपना दामाद बना ले और मेरी बाकी की जिंदगी ऐशो आराम और सुकून के साथ बसर हो। लिहाजा मैंने अपनी इसी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए इस जंगल में बसेरा किया, फकीराना हुलिया अपनाया, कुटिया बनाई, इबादत और रियाजत करने लगा कि मेरी इबादत और रियाजत की शोहरत बादशाह सलामत तक पहुंचे और वह मुझे बाखूबी अपना दामाद बना ले। अब जबकि आप बादशाह का पैगाम लेकर मेरे पास आए हैं, और यही मेरी मंशा भी थी, मगर अब आप जाकर बादशाह सलामत को बताइए कि मुझे उनका पैगाम मंजूर नहीं है। मैं उनकी बेटी से शादी नहीं कर सकता। वजीर उसकी बातें सुनकर बड़ा हैरान हुआ। उसने कहा कि अब जबकि तुम्हारी ख्वाहिश पूरे होने जा रही है, तो तुम इनकार क्यों कर रहे हो? वह चोर शख्स बोला कि मैं यह फकीराना हुलिया अपनी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए अपनाया था, मगर जब मैं इस जंगल में दुनिया वालों से दूर इबादत और रियाजत में मसरूफ हुआ, तो मुझे हकीकी मायने में इससे राहत और उल्फत और लज्जत महसूस हुई। मुझे सुकून मिला, आराम और करार मिला, और इसी हिलावत की वजह से मैं अब दोबारा दुनिया के करीब जाना नहीं चाहता, क्योंकि यह सब आरजी चीजें हैं। यह एक ना एक दिन हमसे छीन ली जाएंगी। इसलिए मुझे ऐसी दुनियावी ख्वाहिशात में अब कोई दिलचस्पी नहीं, कोई लगावट नहीं रही। वजीर उसकी बात सुनकर वापस महल पहुंचा। बादशाह सलामत को सारी सूरतें हाल से आगाह किया। बादशाह वजीर की बात सुनकर बड़ा हैरान और मुतासिर भी हुआ और बोला कि अगर वह शख्स चाहता तो वो अपनी असलियत छुपा सकता था और मेरी बेटी से शादी करके बादशाह बन सकता था, और मुझे ऐसे ही दामाद की ख्वाहिश थी। अगले दिन बादशाह अपनी मलिका और शहजादी के साथ उस जंगल में जाता है और चोर की कुटिया में पहुंचकर उससे मुलाकात करता है। बादशाह ने उसे बताया कि तुमने मेरी जो बातें सुनी थी वह हकीकत पर मबनी थी, लिहाजा कुदरत को तुम्हारी बेहतरी मंजूर थी, इसलिए तुम चोरी की नीयत से आए और हमारी बातें सुन ली, और आज तुम हकीकत में एक इबादत गुजार और परहेजगार और मुत्तकी शख्स बन चुके हो, और मुझे ऐसे ही शख्स की तलाश थी। इसलिए अब तुम इनकार ना करो और मेरी बेटी से शादी कर लो। फिर वह उसे लेकर अपने महल में चले आते हैं और शहजादी की शादी उससे कर देते हैं। यूं उसे अपनी इबादत और रियाजत का बेहतरीन सिला मिल जाता है। तो दोस्तों, हमारी कोई भी इबादत बेकार नहीं जाती, शर्त यह है कि दिल से अपने रब को पुकारा जाए। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो दिल से लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलेंगे फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।